नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार है। तत्पश्चात अपने साहब श्री हरीन्द्रानंद जी एवं शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहना अध्यात्म प्रेमी इस खैरमा ग्राम के तमाम ग्रामवासी जहाँ तक मेरी आवाज जाती हो सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। देखिए, हम आप अपने गुरु जगत गुरु महेश्वर शिव के इस पाठशाला में उपस्थित हुए हैं। शिष्य का मानसिकता लेकर, सीखने का ललक लेकर इस चर्चा में उपस्थित हुए हैं। हमारे आपके गुरु, वह जगत गुरु, वह परम गुरु शिव है। हम आप शिष्य के चाहत में यहाँ तक आए हैं। एक बात समझने का कोशिश किया जाए। बहुत देर से हम लोग चर्चा भजन सुन रहे थे, हमको भी सूचना राधे भैया के द्वारा मिला। सोचे आज महादेव खैरमा में ही दया किए चलते हैं। देखिए, चूंकि हमको आपको पता है कि वह शिव ईश्वर है, वह शिव महादेव है। महादेव का मतलब जो महान है उनको महादेव कहा गया। एक चीज सुने हैं, हमेशा सुनते हैं सारे गुरु भाई बहन से हम आप कि भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम, यानी भाव से देवता मिलते हैं। जिन देवता को हम आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, भाव से देवता का दर्शन होता है। इनको महादेवता कहा गया, महादेवता कहा गया। देखिए, कोई गुरु और महादेवता का मतलब होता है जो देवताओं को भी देने वाला हो, जो देवता को भी देता हो, उन्हीं को महादेवता कहा गया। कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, लेकिन इनको महागुरु कहा गया। महागुरु का मतलब जो गुरुओं को भी ज्ञान देता हो, गुरुओं को भी जो ज्ञान देता हो उनको महागुरु कहा गया। देखिए, अभी आप हम सुन रहे थे, भाव से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता मिलते हैं, इनको महादेवता कहा गया है। हम आप वही शिव को, वही ईश्वर को अपना गुरु बनाए हैं। साहब श्री हरीन्द्रानंद जी यह जगत में अवतरित हुए और सारे मानव जाति के जीवन में एक उपकार किया। उन्होंने याद दिला दिया। क्या याद दिलाया? कि जिस शिव की पूजा अर्चना सदियों से तुम करते चले आ रहे हो, जिससे तुम हमेशा लेने की चाहत रखते हो और सारे ऐशो आराम की चीजें तुम उनसे प्राप्त किए हो और कर रहे हो, वह शिव दुनिया के सबसे बड़े गुरु भी है, सबसे बड़े गुरु है। उनको अपना गुरु बना लो और अपना गुरु क्या होता है? जब गुरु अपना होंगे तो हमारे अंदर शिष्य का भाव होगा। वह भाव जो अभी हम आप सुन रहे थे भाई बहन से, भाव है क्या? भाव एक अस्थाई विचार है। जो हमने विचार अपने अंदर किया कि शिव मेरे गुरु है, तो वो विचार मजबूत हो जाए, घनीभूत हो जाए, वो टूटे नहीं। वही भाव है। भाव आएगा कहाँ से? भाव तो गुरु की दया से उत्पन्न होता है। पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, हम आप कर भी रहे हैं, लेकिन सामग्री तो बहुत सारा मिलता है। संसार की हर एक वस्तु लेके जाते हैं अपने इष्ट के पास। भाव है,
ध्यान है, उस इष्ट के प्रति हमारा आपका ध्यान लगता है? नहीं लगता है। तो भाव उत्पन्न होता है गुरु की दया से, भगवान के प्रति ध्यान लगता है गुरु की दया से। उसके लिए हम आपको गुरु के शरण में जाने की जरूरत है, गुरु को अपना बनाने की जरूरत है। साहब बार बार कहते थे शिव शिष्य बनो। शिव शिष्य का मतलब क्या होता है? हम में अगर शिष्यता आएगी तो एक शिष्य अनुभूति साहब लिख के गए। शिष्य अनुभूति का मतलब एक शिष्य का अपना अनुभूति जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया वो किताब में लिख दिए, उसका नाम हुआ शिष्य अनुभूति। अगर हम में आप में 1 डिग्री का भी शिष्यता होता तो आज संसार की हालत को देख लीजिए, परिवार की हालत को देख लीजिए। किसी भाई बहन को 10 संतान है, वो अपने संतान का भरण पोषण के लिए सारी उम्र गुजार देते हैं, क्या नहीं करते? और वो 10 संतान एक माता पिता को नहीं पार लगा सकते हैं। क्या अज्ञानता है, क्या दुनिया का हालत है, देख लीजिए। इसलिए हमारे अंदर अगर शिष्यता आएगी, शिष्य का भाव होगा, हम आप शिष्य होंगे तो शिष्य अनुभूति में लिखा शिव भाव के शिखर के तलहटी में, शिव भाव के, यानी समझिए ये आपके छत पर भगवान बैठे हैं और उस छत के नीचे ही जाइएगा ना तो विचार बदल जाएगा, सारी मन का मैल खत्म हो जाएगा, सारा दुनिया अपना लगने लगेगा। आप किसी को अदना नहीं समझिएगा, आप अपने ही माता पिता का अपमान नहीं कीजिएगा, अपने ही परिवार का अपमान नहीं कीजिएगा। तो हम में आप में शिष्यता आ रही है हम में आप में, रोज चर्चा करते हैं, रोज गुरु कार्य करते हैं, रोज भजन करते हैं, क्या हमें उतरा है थोड़ा सा भी भाव? नहीं उतरा है। इसके लिए साहब ने कहा शिव के परिवार में जब सुनते आ रहे हैं कि अमुक जीव जंतु विभिन्न स्वभाव के एक दूसरा से प्रेम पूर्वक रहते हैं। अभी शिव के दरबार में, शिव गुरु के दरबार में है ना, प्रेम से है। अभी दुश्मनी का भी भाव होगा तो खत्म हो गया है ना। किसी के मन में है कि हमारा पड़ोसी ने इतना हमसे लड़ाई की थी, नहीं होगा, क्योंकि हम शिव के सानिध्य में बैठे हैं। तो यही है शिव का परिवार। देखिए और हमारा परिवार को देख लीजिए क्या हालत है। तो शिव भाव, शिव के परिवार में जिस तरह से लोग रहता है उसी तरह से हम रहना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर शिष्यता उतरती जाएगी ये दुनिया अपना लगने लगेगा, दूसरे के दुख में भी हमको दुखी हम हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे। कल मुंगेर घाट में देखे एक आदमी मुरन किया और एक पाठा को संकल्प करके गंगा जी में फेंक दिया, कष्टहरणी घाट में। देखिए वो भी तो जीव है, जाने माँ गंगा जाने करने वाला, वो भी जीव है। कहा गया है जतो जीव ततो शिव। शिव हर जीव में निवास कर रहे हैं। कहा ही गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम में दया नाम की चीज नहीं है, हम दूसरे से घृणा करते हैं, हमारे अंदर की दया मर गई। हम मानव को गुण मिला था, मूल्य गुण था प्रेम का, प्रेम करना वो लुप्त हो गया, नहीं बचा। हम में कठोरता आ गई। एक पत्थर को भी आप पूजा करिएगा ना तो वो भी कभी पसीज कर भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। और हम मानव की अज्ञानता देखिए, पत्थर बन चुके हैं, हम इंसान होकर पत्थर बन चुके हैं, किसी के प्रति दया की भावना नहीं है। इसी को दूर करने के लिए साहब ने 3 रास्ता बताए कि अपने गुरु से दया की याचना भरपूर कीजिए और दया में इस तरह से दया मानिए कि वो शिव आप पर दया करना शुरू कर दे। दूसरा सूत्र में अपने गुरु के बारे में जितना आप हमने जाना है
जितना हम आपने समझा है वो दूसरे को बताते चले, यही गुरु का आदेश है। तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। यही 3 रास्ता 3 काम दिया। साहब कहा ये 3 काम इसलिए दिए कि हम मानव का मन दुनिया के आकर्षण में लिप्त है, मन ठहरता नहीं है, मन किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, इतना अभिमानी है। तो ये मन हमारा झुकेगा, हम हमेशा हमारे गुरु ये 3 काम के जरिए याद रहेंगे, याद में बने रहेंगे। इसलिए 3 काम हमको साधन दिया गया। जैसे किसी गाड़ी पर बैठकर हमको अगर पटना जाना है तो ये 3 सूत्र हमारा गाड़ी है, हम पटना मंजिल तक हमको पहुंचाएगा। ये 3 सूत्र हमको अपने साधु शिव तक पहुंचाने का ये एक रास्ता दिया साहब ने। कितने गुरु भाई बहन क्षेत्र में चलते हैं, कहा 3 सूत्र को हम गुरु मान लिए। ये 3 सूत्र गुरु नहीं है, ये 3 सूत्र साधन है हम लोगों का। इसको करिए दिन रात, और करते करते एक दिन हमारे अंदर शिष्य का भाव जागृत होगा। साहब ने कहा शुरुआती दौर में, रविंदर भैया यही है, जानते हैं कि जितना डिग्री का तुम शिष्य भाव तुम्हारे अंदर होगा उतने ही डिग्री के गुरु तुम पर दया करेंगे। एक बात याद कर लीजिए कि जब कोई गुरु अपने शिष्य पर ही दया करता है, अगर हम आप शिष्य हैं, रात दिन सोते जागते हमारे मन में वह शिव अवस्थित है, याद में बने हैं, तो हमको दया से कोई नहीं रोक सकता। हम अब कुछ कह लेंगे, वो ऊपर वाला गुरु जो हमारे हैं वो हमारा भाव को देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कहते क्या है, करते क्या है। इसलिए हे भाई बहन, हम आप शिष्य बनने का कोशिश करें। कभी कभी अज्ञानता में संपत्ति सुख ये भी घातक होता है। अगर समझ नहीं है तो रावण के तरह हम लोग रावण की कहानी सुने हैं, अभी भाई साहब कोई बता रहे थे, तो घातक होता है। इसलिए ज्ञान की परम आवश्यकता है, हम मानव को ही ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमको पल प्रति पल चाहिए, बगैर ज्ञान के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम निबिड़ अंधकार में जी रहे हैं, रोज आए दिन घटनाएं सुन रहे हैं, रोज कहानियां सुन रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, हमारा जीवन सीमित है, पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए साहब पहले कहते थे कि जैसे अजगर के मुंह में बैंग बैठा अपना आहार को ढूंढते रहता है और उसको भान नहीं है कि ये अजगर मुंह बंद करेगा तो मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक उसी तरह काल रूपी अजगर के मुंह में सारे मानव जाति हम हैं, कब उसकी मुंह बंद होगी हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। तो जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, जो जीवन के अंतिम क्षण में भी सारे गुरु भाई बहन के लिए दुखी थे, कहते थे बेड पर कि जाओ देखो कोई खाया है कि नहीं, पानी पिया है कि नहीं। जो दूसरों के लिए करने के लिए तारने के लिए आए थे, हम लोग भी किसी का भला कर दें, एक भी व्यक्ति को कह दें, एक भी व्यक्ति को सिर्फ उस गुरु से जोड़ दे तो कर भला तो हो भला, इससे अच्छा सुंदर बात नहीं हो सकती है। हम आप शिष्य बनने का कोशिश करें, जो गुरु कहा उतना ही करें, ज्यादा इसमें कोई उपदेश प्रवचन की जरूरत नहीं है। जो गुरु कहा वही बात हम दुनिया को बताते चलेंगे। इस क्रम में चर्चाएं भी होती है, बात भी होती है। अभी हमारे रंगू भैया कहे ये कंगन हमको आपको शिष्य नहीं बनाएगा, इस पर बात करने 2 मिनट। ये बनाएगा नहीं, ये सहयोग करता है। ये कंगन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। ये कंगन हमको आपको अपने गुरु से की बात करने में सहयोग करता है। कंगन से आपकी हमारी पहचान होती है। कहीं जाते हैं कंगन पर किसी को नजर पड़ता, कहता ये मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु बहन हैं। हम लोग रांची जा रहे थे, वहाँ शिवरात्रि को
एक गुरु वहाँ हम लोग का सीट जो था वो कंफर्म नहीं हुआ था, तो अभी हम लोग ऐसे ही थे, एक सीट मिला था, एक सीट तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, जगह नहीं था। कंगन देखा और वो बेचारे शिव का शिष्य भी नहीं था, आया और कहा कि सुनिए, आप कंगन पहने हैं, हम शिव चर्चा का नाम तो बहुत सुने लेकिन बने नहीं, तो आप जब मेरा सीट पर बैठ गए, मेरा सीट है, मेरे पत्नी है, वो सोएगी नहीं, आधा पर वो रहेगी, आधा पर आप बैठ जाइए। देखिए, ये आपको हमको सहयोग करता है और वही कंगन के द्वारा हम उन दोनों को सफल भी हो गए महादेव की दया से शिव से जोड़ने के लिए। तो ये कंगन सहयोग करेगा, ये कंगन एक कौतूहल व्यक्ति के मन में पैदा कर देता है कि ये कंगन है क्या चीज, और इसी पर बात चल पड़ती है अपने गुरु के बारे में। 3 सूत्र जो साहब दिए हैं, भैया कह रहे थे 3 सूत्र जो साहब दिए हैं उनको 3 बार में करिए। पहले बार में दया मांगिए उस गुरु से। दया किस तरह से मांगते हैं आप हम खूब जानते हैं। महादेव के मंदिर में बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, धन नहीं है, तो कैसे गर्वित होकर उनसे दया मांगते हैं, भगवान हमको ये चीज दीजिए। गुरु से भी कहिए कि हे सरकार, सुनते हैं आप बड़े दयालु हैं, आपको विश्व गुरु महागुरु कहा गया है, मुझ अज्ञानिक पर भी दया करिए, हम पर भी, हमको भी ज्ञान दीजिए। कहिए उनसे एक बार, दिल से कहिए, और वो दया करते थे। दूसरा सूत्र दूसरी बार में कीजिए, दया मांगकर अपने गुरु की बात करिए दुनिया से। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय, 3 काम 3 बार में करना है, जितना हो सके संभव। ऐसा नहीं है कि आप हम कहीं निकल के चले जाएंगे, समय है, एक्स्ट्रा समय में ये काम करिए, याद में बना के रखिए कि मैं अपने गुरु का बात करूं। बस इसी 3 काम को करते हुए हमको आपको उस ओर चलना है जहां साहब कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, वहीं चलना है। साहब के साथ चल रहे हैं, साहब के साथ आए हैं, साहब के साथ शिव की ओर चल रहे हैं, वो ले जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। आइए, समय कम है, इन्हीं बातों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नुनवती दीदी से निवेदन है जो बरटसाई है, गुरु चरणों में चर्चा। अपने गुरु सहित साहब दीदी को नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। दीदी दीदी सत्ता को भी मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई बनाए उन सभी का चरण में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। संचालक महोदय के द्वारा से गुरु चर्चा का आदेश मिला।